मंगल पुष्करिणी अभिषेक वैशाली की नगर वधू। वैशाली की मंगल पुष्करिणी का अभिषेक वैशाली जनपद का सबसे बड़ा सम्मान था। इस पुष्करिणी में स्नान करने का जीवन में एक बार सिर्फ उसी लिच्छवी को अधिकार मिलता था जो गण संस्था का सदस्य निर्वाचित किया जाता था। उस समय बड़ा उत्सव समारोह होता था और उस दिन गण नक्षत्र मनाया जाता था। यह पुष्करिणी उस समय बनाई गई थी जब वैशाली प्रथम बार बसाई गई थी। उसमें लिच्छवियों के उन पूर्वजों के शरीर की पूतगंध होने की कल्पना की गई थी जिन्हें आर्यों ने व्रात्य करके बहिष्कृत कर दिया था और जिन्होंने अपने भुजबल से अष्टकुल की स्थापना की थी। इस समय लिच्छवियों के अष्टकुल के 999 सदस्य ही ऐसे थे जिन्हें इस पुष्करिणी में स्नान करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। अन्य लिच्छवी भी इसमें स्नान नहीं कर सकते थे। औरों की तो बात ही क्या, बहुत बार आर्य सम्राटों और उनकी राजमहिषियों ने इस पुष्करिणी में स्नान करने के लिए वैशाली पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उन्हें लिच्छवी तरुणों के बाणों से विद्ध होकर भागना पड़ा। इस पुष्करिणी पर सदैव नंगी तलवारों का पहरा रहता था और उस पर तांबे का एक जाल बिछा हुआ था। कोई पक्षी भी उसमें चोंच नहीं डुबो सकता था। यदि कोई चोरी छिपे इस पुष्करिणी में स्नान करने की चेष्टा करता तो उसे निश्चय ही प्राणदंड मिलता था। यह पुष्करिणी छो किंतु अति स्वच्छ और मनोरम थी। इसके चारों ओर श्वेत संगमरमर के घाट और सीढ़ियां बनी थी। स्थान स्थान पर छत्र और अलिंद बने हुए थे जिन पर खुदाई और पच्चीकारी का अति सुंदर काम किया हुआ था। पुष्करिणी का जल इतना निर्मल था कि उसके तल की प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिख पड़ती थी। उसमें अनेक रंगों के बड़े बड़े कमल खिले थे। समय समय पर उसका जल बदल कर तल साफ कर दिया जाता था। पुष्करिणी में संध्या समय बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा किया करती थीं। पुष्करिणी के चारों ओर जो कमल वन था उसकी शोभा अनोखी मोहिनी शक्ति रखती थी। अम्पली लिच्छवी थी और वैशाली की जनपद कल्याणी का पद उसे मिला था। उसे विशेषाधिकार के तौर पर वैशाली के जनपद ने यह सम्मान दिया था। 3 दिन से इस अभिषेक महोत्सव की धूम वैशाली में मची थी। उस दिन अम्पली शोभायात्रा बनाकर पहली बार सार्वजनिक रूप में वैशाली के नागरिकों के सामने अनवगुंठनवती होकर निकलने वाली थी। उसे देखने को वैशाली का जनपद अधीर हो गया था। नागरिकों ने विविध रंग की पताकाओं से अपने घर, हुई थी, हाट और राजमार्ग सजाए थे। मंगल पुष्करिणी पर फूलों का अनोखा श्रृंगार किया गया था। कदाचित उस दिन वैशाली जनपद की संपूर्ण कुसुम राशि वहीं आ जुटी थी। 3 दिन से गण नक्षत्र घोषित किया गया था और सब कोई आनंद उत्सव मना रहे थे। पहर दिन चढ़े उस मनोरम वसंत के प्रभात में नीलपद्म प्रासाद से देवी अम्पली की शोभायात्रा चली। उसका विमान विविध वर्ण के फूलों से बनाया गया था। उस पर देवी अम्पली केवल अंतर्वास और उत्तरीय पहने लज्जावनत मुख बैठी निराभरण होने के कारण तारकहीन उषा की सुषमा धारण कर रही थी। वह फूलों के ढेर में एक सजीव पुष्पगुच्छ सी प्रतीत हो रही थी। लज्जा और संकोच से जैसे उसकी आंखें झुकी जा रही थीं। उसका मुंह रह रहकर लाल हो रहा था। उसकी सुडौल शुभ्र ग्रीवा, उज्ज्वल उन्नत वक्ष और लहराते हुए चिक्कन कुंतल, उसमें गुंथे हुए ताजे विविध रंगों के कुसुम, इन सब की शोभा अपार थी। शोभा यात्रा में आगे वाद्य बज रहे थे। उसके पीछे हाथियों पर ध्वज पताका और निशान थे। उसके पीछे उज्ज्वल परिधान पहने दासियां स्नान और पूजन की सामग्री लिए चल रही थीं। इसके पीछे अम्पली का कुसुम विमान था। उसे घेर कर वैशाली के सामंत पुत्र और सख्य पुत्र अम्पली पर पुष्पगंध की वर्षा करते चल रहे थे। नगर जन अपने अपने मकानों से पुष्पगंध फेंक रहे थे। चारों ओर रंगीन पताकाएं चमक रही थीं। सबसे पीछे नागरिक जन चल रहे थे। पुष्करिणी के अंतर्द्वार के इधर ही सब लोग रोक दिए गए। केवल सख्य पुत्र और सामंत पुत्र ही भीतर कमलवन में आ सके। इसके बाद घाट पर उन्हें भी रोक दिया गया। केवल गण सदस्य ही वहां जा पाए। शोभा यात्रा रुक गई। लोग जहां तहां वृक्षों की छाया में बैठकर गप्पे हाँकने लगे। पुष्करिणी के घाट पर खड्गधारी भर पंक्तियां बांधकर खड़े थे। उन सबकी पीठ पुष्करिणी की ओर थी। गणपति ने हाथ का सहारा देकर अम्पली को विमान से उतारा और धीरे धीरे उसे पुष्करिणी की सीढ़ियों पर से उतारकर जल के निकट तक ले गए। फिर उन्होंने पुष्करिणी का पवित्र जल हाथ में लेकर अम्पली की अंजलि में दिया और कहा, कहो देवी अम्पली, मैं वज्जीसन के अधीन हूँ। अम्पली ने ऐसा ही कहा। तब गणपति उसे जल में और एक सीढ़ी उतारकर घुटनों तक पानी में खड़े होकर बोले, कहो देवी अम्पली,
मैं वैशाली के जनपद की हूँ। अम्पली ने ऐसा ही कहा। गणपति ने अब कमर तक जल में घुसकर कहा, कहो देवी अम्पली, क्या तुम लिच्छवियों की 7 मर्यादाओं का पालन करोगी? अम्पली ने मृदु कंठ से स्वीकृति दी। तब गणपति ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, भंते आयुष्मान सब कोई सुने। मैं अष्टकुल के वज्जी तंत्र की ओर से घोषित करता हूँ कि देवी अम्पली वैशाली की जनपद कल्याणी है। वे आज वैशाली की नगर वधू घोषित की गईं। उन्होंने सुगंधित तेल से अम्पली के सिर पर अभिषेक किया और फिर उसका मस्तक चूमा। इसके बाद वे जल से बाहर निकल आए। गण सदस्यों ने गंध पुष्प अम्पली पर फेंके। सामंत पुत्र और सख्य पुत्र हर्षनाद करने लगे। अम्पली ने 3 डुबकियां लगाईं। महीन अंतर्वासक उसके स्वर्णगात्र से चिपक गया। उसका अंगसौष्ठव स्पष्ट दिख पड़ने लगा। केशराशि से मोतियों की बूंद के समान जलबिंदु टपकने लगे। पुष्करिणी से अम्पली बाहर निकल आई। विविध वाद्य बजने लगे। दासियों ने उसे नए अंतर्वासक और उत्तरीय पहनाए। केशों को झाड़कर हवा में फैला दिया। भांति भांति के गंधमाल्य पहनाए गए। तरुणों ने अम्पली पर गंध पुष्प और अंगराग की वर्षा कर दी। फिर अम्पली को पारस्य देश के सुंदर बिछावन पर बैठाया गया। अब गणभोज प्रारंभ हुआ। गण के प्रत्येक सदस्य ने अम्पली की पत्तल से कुछ खाया। नील गाय, सूअर, पक्षियों के मांस निद्रुम आग पर भून भून कर अम्पली के सम्मुख ढेर किए जा रहे थे। मैरेय के घट भर भर कर उसके चारों ओर एकत्र हो रहे थे। अम्पली की दासियां उनमें पात्र भर भर कर तरुणों को और गण सदस्यों को दे रही थीं। वे लोग हंस हंसकर अम्पली की कल्याण कामना कर करके स्वच्छंदता से खा पी रहे थे। अंत में अम्पली रथ में सवार होकर सप्तभूमि प्रासाद की ओर चली। साथ ही संपूर्ण गण सदस्य, सामंत पुत्र और सख्य पुत्र एवं नागरिक थे। सप्तभूमि प्रासाद की सिंहपौर पर शोभायात्रा के पहुंचते ही प्रासाद की प्राचीर पर से सैकड़ों तूर्य बजाए गए। प्रासादपाल ने उपस्थित होकर अश्व और खड्ग निवेदन किया। अम्पली ने रथ त्याग खड्ग छुआ और अश्व पर सवार होकर प्रासाद में चली गई। वैशाली का जनपद विविध वार्तालाप करता अपने अपने घर लौटा। पहला अतिथि वैशाली की नगरवधू। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। पूर्वाकाश की पीत प्रभा पर शुक्र नक्षत्र हीरे की भांति दिप्र हा था। सप्तभूमि प्रासाद के प्रैरी गण अलसाए उनिंदी आंखों को लिए विश्राम की तैयारी में थे। एकाध पक्षी जग गया था। एक तरुण धूली धूसरित मलिन वेश अर्धविक्षिप्त अवस्था में धीरे धीरे प्रासाद के बाहरी तोरण पर आ खड़ा हुआ। प्रैरी ने पूछा, कौन है? मैं देवी अम्पली से मिलना चाहता हूँ। अभी देवी अम्पली शयन कक्ष में हैं। यह समय उनसे मिलने का नहीं है। अभी तुम जाओ। मैं नहीं जा सकता। देवी के जागने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। यह कह वह प्रैरी की अनुमति लिए बिना वही तोरण पर बैठ गया। प्रैरी ने क्रोध होकर कहा, चले जाओ। तरुण, यहाँ बैठने की आज्ञा नहीं है। देवी से संध्याकाल में मिलना होता है। इस समय नहीं। कुछ हर्ज नहीं। मैं संध्याकाल तक प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं भाई, चले जाओ तुम। यहाँ विक्षिप्तों के प्रवेश का निषेध है। मुझे अनुमति मिल जाएगी मित्र। मैं वैसा विक्षिप्त नहीं हूँ। प्रैरी क्रोध होकर बलपूर्वक उसे हटाने लगा तो तरुण ने खड्ग खींच लिया। प्रैरी ने सहायता के लिए सैनिकों को पुकारा। इतने ही में ऊपर से किसी ने कहा, इन्हें आने दो। प्रैरी और आगंतुक दोनों ने देखा स्वयं देवी अम्पली अलिंद पर खड़ी आदेश दे रही हैं। प्रैरी ने देवी का अभिवादन किया और पीछे हट गया। तरुण तीनों प्रांगण पार करके ऊपर शयन कक्ष में पहुंच गया। अम्पली ने पूछा, रात भर सोए नहीं? हर्षदेव, तुम भी तो कदाचित जगती ही रही। देवी अम्पली, मेरी बात छोड़ो, परंतु तुम क्या रात भर भटकते रहे हो? कहीं चैन नहीं मिला? यह हृदय जल रहा है। यह ज्वाला सही नहीं जाती। अब एक तुम्हारा ही हृदय जल रहा है हर्षदेव। परंतु यदि यह सत्य है तो इसी ज्वाला से वैशाली के जनपद को फूंक दो। यह भस्म हो जाए। तुम बेचारे यदि अकेले जलकर नष्ट हो जाओगे तो उससे क्या लाभ होगा? परंतु अम्पली, तुम क्या एक बारगी ही ऐसी निष्ठुर हो जाओगी? क्या इस आवास में तुम मुझे आने की अनुमति नहीं दोगी? मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे? जीऊंगा कैसे? आओगे तुम इस आवास में? यदि तुम में इतना साहस हो तो आओ और देखो कि तुम्हारी वाग्दत्ता पत्नी से वैशाली के तरुण सख्य पुत्र और सामंत पुत्र किस प्रकार प्रेम प्रदर्शन करते हैं और वह किस कौशल से हृदय के एक एक खंड का क्रय विक्रय करती है। देखोगे तुम, देख सकोगे। तुम्हें मनाही किस बात की है? यह तो सार्वजनिक आवास है। यहाँ सभी आएंगे, तुम भी आना। परंतु इस प्रकार दीनहीन पागल की भांति नहीं।
दीनहीन पुरुष का इस आवास में प्रवेश निषिद्ध है। तुम्हें यह न भूल जाना चाहिए कि यह वैशाली की नगरवधू देवी अम्पली का आवास है। जैसे और सब आते हैं उसी भांति आओ तुम, सज धजकर हीरे मोती स्वर्ण बखेरते हुए, होठों पर हास्य और पलकों पर विलास का नृत्य करते हुए। सबको देवी अम्पली से प्रेमाभिनय करते देखो। तुम भी वैसा ही प्रेमाभिनय करो, हंसो, बोलो, शुल्क दो और फिर छूछे हाथ शून्य हृदय अपने घर चले जाओ। फिर आओ और फिर जाओ, जब तक पद मर्यादा शेष रहे, जब तक हाथ में स्वर्ण रत्न भरपूर हो। आते रहो, लुटाते जाओ, लुटते जाओ। यह नगरवधू का घर है, यह नगरवधू का जीवन है, यह मत भूलो। अम्पली कहती ही चली गई। उसका चेहरा हिम के समान श्वेत हो रहा था। हर्षदेव पागल की भांति मुंह फाड़कर देखते रह गए। उनसे कुछ भी कहते न बन पड़ा। कुछ क्षण स्तब्ध रहकर अम्पली ने कहा, क्यों कर सकोगे ऐसा? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकूंगा। तब जाओ तुम, इधर भूलकर भी पैर न देना। इस नगरवधू के आवास में कभी आने का साहस न करना। तुम्हारी वाग्दत्ता। स्त्री अम्पली मर गई। यह देवी अम्पली का सार्वजनिक आवास है और वह वैशाली की नगरवधू है। यदि तुम में कुछ मनुष्यत्व है तो तुम जिस ज्वाला से जल रहे हो उसी से वैशाली के जनपद को जला दो, भस्म कर दो। हर्षदेव पागल की भांति चीत्कार कर उठा। उसने कहा, ऐसा ही होगा देवी अम्पली, मैं इसे भस्म करूंगा। वैशाली के इस जनपद की राख तुम देखोगी। सप्तभूमि प्रासाद की इन वैभवपूर्ण अट्टालिकाओं में अष्टकुल के वज्जीसन की चिता धधकेगी और वह गणतंत्र का धिक्कृत कानून उसमें इस आवास के वैभव के साथ ही भस्म होगा। तब जाओ, तुम अभी चले जाओ। मैं तुम्हारी जलाई हुई उस ज्वाला को उत्सुक नेत्रों से देखने की प्रतीक्षा करूंगी। हर्षदेव फिर ठहरे नहीं। उसी भांति उन्मत्त से वे आवास से चले गए। अम्पली पत्थर की प्रतिमा की भांति क्षण क्षण में उदय होते हुए अपने नगरवधू जीवन के प्रथम प्रभात को देखती खड़ी रही। 6 उरुबेला तीरथ, वैशाली की नगरवध। उन दिनों उरुबेला तीरथ में निरंजना नदी के किनारे बहुत से तपस्वी तप किया करते थे। नदी किनारे दूर तक उनकी कुटियों के छप्पर दीख पड़ते थे, जिनमें अग्निहोत्र का धूम सदा उठा करता था। वे तपस्वी विविध संप्रदायों को मानते और अपने शिष्यों सहित जत्थे बनाकर रहते थे। उनमें से अनेक नगर में भिक्षा मांगते, अपने आश्रमों में पशु पालते और श्रद्धालु जनों से प्रचुर दान पाकर खूब संपन्न हालत में रहते थे। बहुत से बड़े बड़े कठोर व्रत करते, कुछ कृच्छ्र चांद्रायन करते, अर्थात चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही एक एक ग्रास भोजन घटाते बढ़ाते थे। इस प्रकार वे अमावस को उपवास रखकर प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, इसी प्रकार पूर्णिमा तक 15 ग्रास भोजन कर फिर क्रमशः कम करते थे। बहुत से केवल दूध ही आहार करते, कितने ही एक पैर से खड़े होकर वृक्षों में लटककर, आकंठ जल में खड़े होकर, शूलशैयाओं पर पड़े रहकर विविध भांति से शरीर को कष्ट देते। बहुत से शीत में खुली हवा में नंगे पड़े रहते और ग्रीष्म में पंचाग्नि तापते। बहुत से महीनों समाधिस्थ रहते। कितने ही नंगे दिगंबर रहते, कितने ही जटिल और कितने ही मुंडित। नदी तट में तनिक हटकर जो पर्वत श्रृंग हैं, उनमें बहुत सी गुफाएं थीं। कुछ तपस्वी उन गुफाओं में एकांत बंद रहकर सप्ताहों और महीनों की समाधि लगाया करते थे। पर्वत कंदराओं में बहुत से तपस्वी निरीह दिगंबर वेश में पड़े रहते। वे भूख प्यास शीत उष्ण सब इतियों और भीतियों से मुक्त थे। वे देह का सब त्याग चुके थे। बहुत से तपस्वी रात भर हठपूर्वक जागरण करते थे। बहुत से इनमें सर्वत्यागी थे। बहुत से अवधूत नंग धड़ंग निर्भय विचरण करते। बहुत से कापालिक मुर्दों की खोपड़ी की मुंडमाला गले में धारण कर पशु की ताज़ा रक्तचूती खाल अंग में लपेटे तंत्र वाक्यों का उच्चारण करते घूमते। शमशान में रात्रिवास करते। विविध कुत्सित और विभत्स क्रियाएं और चेष्टाएं करते। वे यह दावा करते थे कि उन्होंने इंद्रियों की वासनाओं को जीत लिया है और वे सिद्ध पुरुष हैं। बहुत तांत्रिक मारल मोहन उच्चाटन के अभिचार करते थे। उनसे लोग बहुत भय खाते थे। इन सब संतों में 3 जटिल बहुत प्रसिद्ध थे। वे जटाधारी होने से जटिल कहलाते थे। उनके शिष्य भी मुंडन नहीं कराते थे। इनमें एक उरुबेल काश्यप थे, जिनके अधीन 500 जटिल ब्रह्मचारी थे। दूसरे नदी काश्यप 300 जटिलों के और तीसरे गया काश्यप 200 जटिलों के स्वामी थे। ये तीनों महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके शास्त्र ज्ञान, सिद्धि, तप और निष्ठा की बड़ी धूम थी।
दूर दूर के राजा और श्रीमंत सखीगण विविध स्वर्ण रत्न अन्न भेंट करके उनका प्रसाद ग्रहण करते थे। लोग उन्हें महाशक्ति संपन्न महाचमत्कारी सिद्ध समझते थे और ये तीनों भी अपने को अरहत कहते थे। ये महाकाश्यप बहुधा बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, जिनमें वत्स, मगध, कोसल और अन्य निवासी श्रद्धापूर्वक अन्न, घृत, रत्न, कौशल और मधु आदि लेकर ते थे। उस समय उरुबेला में पक्ष पर्यंत बड़ा री मेला लगा रहता था।